लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाया था। नीट का 2019 का लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। तो उसको उसमें उसके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था क्योंकि उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो 4 साल तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, फिर थोड़ा काम किया, वो लोग उस सर्किट को अच्छी तरीके से समझ पाते। तो वो नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा हटके था, इसलिए बताया उसको, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसको का रिस्पांस अच्छा हुआ, तो लोगों ने को और इस तरह के वीडियो बनाने का एक रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने एक लॉजिक गेट पे ही, नीट के लिए स्पेशली एक लॉजिक गेट का ये पूरा लेक्चर, इसके लिए ये मैं बना रहा हूँ। तो लॉजिक गेट को, इसको ट्यूटोरियल करेंगे, इसमें इसके सारे लॉजिक गेट्स को समझेंगे, और उसके बाद से हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, नीट के होंगे, जेई के होंगे, या कुछ सिंपलर क्वेश्चंस भी होंगे। तो लॉजिक गेट टिपिकली जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको ये टिपिकली पढ़ाया जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये गेट एक्चुअली यूज किया जाता है, उसका पार्ट। जैसे इस तरीके का एक सर्किट बोर्ड है, आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। कोई भी एक सर्किट बोर्ड है, इसमें आप देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो ये लॉजिक गेट भी इसी तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेपरेटली, आप चाहे तो मार्केट में जा करके, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे और गेट सर्च कीजिए, फॉर एग्जांपल digikey.com में, तो वहाँ पे ये एक एक कंपोनेंट मिलेगा, 30 रुपये 50 रुपये टाइप का। इसका फिर डेटा शीट दिखाता है, उसमें उसकी डिटेल्स रहती हैं। तो ये लॉजिक गेट का फंक्शन क्या है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें कभी कभी आग लग जाती है। तो आग लगने का जो रीजन, उसको डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, जिससे कि पहले से ही कोई सायरन बजने लगे या कोई इंडिकेशन आने लगे, जिससे कि आग ज्यादा फैले, उसके पहले लोग बाहर निकल पाए। तो आग जब लगती है तो दो तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो उसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, कि टेम्परेचर जैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो 40-50 डिग्री होगा। मान लिया कि कोई खाने की चीज़ बन रही होगी तो 50-60 डिग्री। थोड़ा दूर में अगर कोई एक सेंसर लगा है तो टेम्परेचर मेजर करता है। तो अगर 70-80 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है अगर सेंसर का टेम्परेचर, तो ये आग लगने की, हो सकता है कि आग लगा हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस बिल्डिंग में स्मोक आ जाए, कोई भी आग लगेगी तो स्मोक आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर के मॉड्यूल्स आते हैं। तो हमारा एक लॉजिक ये हो सकता है कि एक टेम्परेचर सेंस करें, या हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड सेंस करें। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो हमारा जो है वो एक अलार्म सेंस हो जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर हमने सेंस किया, कभी कभी क्यों टेम्परेचर राइज करेगा, का उतना ज्यादा स्मोक नहीं होगा, तो ये टेम्परेचर की वजह से अलार्म बच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ कार्बन बहुत ज्यादा हीट नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा भी कुछ जलेगा तो धुआं उठेगा, वो धुएं को लेकर के हम अलार्म करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं, और इसको गेट कहते हैं, और इसको कहते हैं हम और गेट। इसका एक सिंबल होता है, वो सिंबल इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक यहाँ पे एक आर्क दिखेगी और दो आर्क से इसको कनेक्ट होगा। इसको आप बुक्स में देखिएगा और ज्यादा क्लियरली आपको होगा। इसको थोड़ा सा ड्राइंग से हम अच्छे से बना देते हैं, सिंपली ये ऐसे करके होगा। इसको आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप इसके दिमाग में आपके ये आ जाएगा। इसमें एक इनपुट ए को बोल देते हैं और दूसरे इनपुट को हम इनपुट बी बोलते हैं। आउटपुट को टिपिकली वाई कहते हैं, और वाई का, और ये वाई जो है डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे और बी की वैल्यू पे। अब ये जो लॉजिक गेट है, इसके बाद हम दो तीन तीन चार और तरीके के गेट पढ़ेंगे। पहले एक गेट को समझ लेंगे तो बाकी सारे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट्स में जो इनपुट की वैल्यूज या आउटपुट की वैल्यूज होती है, ये डिजिटल होती है या बाइनरी होती है, यानी इनकी सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। इसी तरीके से बी भी या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, और आउटपुट की भी वैल्यू या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी।
बी की वैल्यू भी या तो 0 होगी या 1 होगी। और ये एक्चुअली ऐसा होता भी है। इसमें हम इसको अगर हम एक ग्राफ तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये टाइम है और ये हमारी इसकी वैल्यू है। जो वैल्यू है इसकी वोल्टेज की वैल्यू टिपिकली होती है। तो 3.3 वोल्ट हो सकता है, या अब आजकल के रिसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम पावर वाले आते हैं तो 1.8 वोल्ट भी होता है, 1.5 वोल्ट भी होता है, या 5 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन जो भी हाई वैल्यू हम डिसाइड करें, अगर तो ये जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर गया, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, तो हम उसको हम या तो 1 रखेगा या फिर 0 रहेगा। जैसे ही हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है तो नॉर्मली 0 रहा, और जब जैसे ही टेम्परेचर इसका हाई हुआ तो इसकी वैल्यू हाई आ गई। तो इस तरीके के हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यूज को हाई या लो पे। ऐसे बी की भी वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सिस पे हाई या लो वैल्यू रखते हैं। अब इतना समझने के बाद इसकी एक चीज और समझ लेते हैं, वो है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में ये देखते हैं कि ए की डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बी की क्या क्या डिफरेंट हो सकती है, और फिर उस डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट कंडीशंस में आउटपुट की वैल्यू क्या होती है। तो जब टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर भी कम है, यानी ए की वैल्यू 0 है, और बी की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं एक्टिवेटेड है, इसकी वैल्यू 0 है, उस केस में और गेट के केस में 0 और 0, टेम्परेचर भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, तो आउटपुट हमारा 0 रहेगा। लेकिन इनमें से कोई भी एक हाई हो गया, टेम्परेचर सेंसर हमारा हाई हो गया, टेम्परेचर सेंसर ट्रिगर कर गया, तो इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। अभी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिगर नहीं हुआ है, तो भी आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट अगर हमने एक अलार्म या हूटर लगाया है तो बहुत तेजी से आवाज करने लगेगा, तो ये आउटपुट की वैल्यू 1 आ जाएगी। या अगर टेम्परेचर सेंसर ट्रिगर नहीं हुआ, हमारा धुआं आने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्रिगर हो गया, तो भी ये अलार्म हमारा बजने लगेगा। अब एक तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि टेम्परेचर भी आए और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आए, ये दोनों आए तो भी जो है हमारा अलार्म बजेगा। तो ये एक हमारा हो गया ट्रुथ टेबल, ये और गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। इस तरीके के और भी बहुत सारे रियल लाइफ में इस तरह के गेट्स एक्चुअली यूज होते हैं। टिपिकली ये छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में आते हैं, या कभी कभी एक बड़े चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके सेल फोन में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं। तो और गेट जो है ये एक टाइप का गेट हो गया, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और गेट होता है इसको कि हम एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का सिंबल ये डी ऐसे होता है। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप ये समझ याद रखना कि ये डी जैसे बना हुआ है वैसे ही डी के शेप में। और गेट क्योंकि ओ से रिलेटेड है तो ओ में एक आर्क होगा, तो इसमें एक ऐसे आर्क बने रहेंगे। अब एंड गेट कैसा हो सकता है? हो सकता है कि हमारा डिजाइन ऐसा हो कि हम अगर टेम्परेचर केवल आए तो हो सकता है कि फॉल्स अलार्म हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आए तो वो खाली अकेला आए तो फॉल्स अलार्म हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर भी हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो 100% लगभग श्योर है कि ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके इसमें खाली अलार्म से बात नहीं बनेगा, आपको एक बहुत ही अपने आप पानी छिड़कने की मशीन ऑन हो जानी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कुछ सिस्टम की यहाँ पर जो आउटपुट आई ऑटोमेटिकली एक फायर ब्रिगेड को ऑटोमेटिकली डायल कर दे, यहाँ पर आग लग गई है। तो इस केस को बोलेंगे एंड गेट, यानी कि ए है और बी है, तो आउटपुट जब वाई तब होगा, 1 तब होगा, ट्रिगर तब होगा जब ए भी 1 हो, हाई हो, और बी भी हाई हो। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अगर एंड गेट का, वो ट्रुथ टेबल इस तरीके का दिखेगा, ए बी वाई। जब सिर्फ टेम्परेचर दिखे, हो सकता है कि ये ठीक नहीं हो, तो और कार्बन स्मोक नहीं दिखे, इसका मतलब हो सकता है कि ये ठीक नहीं हो, अभी हम फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं करेंगे, अभी स्प्रिंकलर को ऑन नहीं करेंगे, वाई 0 होगा। या सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, खाली स्मोक आया तो भी वाई 0 होगा, और अगर दोनों 0 हुआ तो 0 होगा ही होगा आउटपुट। बट अगर
टेम्परेचर भी ट्रिगर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, तो मतलब ये हमारा जो है ये दोनों एंड गेट्स से कनेक्टेड रहेगा, तो आउटपुट 1 आएगा। अब हमको फायर ब्रिगेड को कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि लगभग सर्टेन है कि आग लगी हुई है। तो हमारे पास ये एंड गेट आ गया और गेट आ गया, और ये इसके ट्रुथ टेबल हो गए। एक गेट और आता है और उसको बोलते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या है? नॉट गेट का सिंबल आएगा ये इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना करके, और इस पे आगे एक डॉट दिखा देते हैं, छोटा सा सर्कल दिखा देते हैं। एग्जाम में कभी कभी जो पेपर सेट करते हैं उस पर ये अच्छे से नहीं बना रहता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है कि ये कौन सा गेट है। कभी कभी इसको ऐसा सर्कल सा नहीं बनाएंगे ये लोग, ऐसा सा बना देंगे, तो आपको ये वाले आर्क को देख करके निकालना पड़ेगा। बुक्स में जनरली ये सारे एकदम परफेक्टली अच्छे से बने रहेंगे। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में, इन सारे गेट्स में 2 इनपुट आए, 1 आउटपुट आया। नॉट गेट में 1 इनपुट आएगा और 1 ही आउटपुट आएगा, और इसका सिंपल सा, ये जो भी यहाँ पे सिग्नल आता है उसको वो उल्टा कर देता है। अगर यहाँ पर अगर इनपुट 0 है, आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये सिंपल सा हमारा नॉट गेट हो गया। नॉट गेट का एक एग्जांपल अच्छा सा ये है, वो अगर कभी हो सकेगा तो हम आपको एक्चुअल सर्किट बना करके दिखाएंगे। कि मान लीजिए कि एक स्ट्रीट लाइट होती है, तो स्ट्रीट लाइट में आपने देखा होगा कि ये जब भी सोलर सनलाइट आया, सनलाइट नहीं है यानी अंधेरा होने लगा, उस समय जो है वो स्ट्रीट लाइट जल जाती है। तो ये करता क्या है कि यहाँ पे एक सोलर पैनल आपका रहेगा, सोलर पैनल से हमारा एक बैटरी चार्ज होगा, और ये बैटरी से फिर ये लाइट चलेगी। तो जैसे ही अगर हम इसको मान लें कि लाइट को अगर हम 1 मान लें, तो ये आउटपुट यहाँ पे हमारा ये लैंप नहीं जलेगा। लैंप नहीं जलने का मतलब यहाँ पे हमने आउटपुट 0 दिया। पर जब यहाँ पर अंधेरा हो गया तो ये यहाँ पे 0 हो गया, और उस केस में यहाँ पे लाइट चलने लगा। तो इस तरीके की काफी कई बार हमको लॉजिक को उल्टा करना पड़ता है रिजल्ट लाने के लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है नॉट गेट को समझने का। अब इन पे कभी कभी क्या होता है कि हम एक जनरल सर्किट अगर दिया हो और उसका ट्रुथ टेबल या ट्रुथ टेबल दिया हो, उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट, इनके बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस पे करना है आपको, इसको 2-3 बार आपको और बुक्स में भी जाके पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके ट्रुथ टेबल और ये जो लॉजिक गेट के सिंबल्स हैं ये आपके माइंड में सेटल हो जाएंगे। को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन करते करते अपने आप ये लॉजिक गेट के सिंबल्स, इसके ट्रुथ टेबल अपने आप आपके माइंड में सेटल हो जाएंगे। अब इसको हमने नीट के लिए बनाया है, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। आईआईटी के मेन एग्जाम के लिए एक अलग से एडवांस कोर्स बनाना पड़ सकता है, बट अगर आपको 11th-12th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक अंदर आप ये जो हमने दिखाया है, ये जो गेट्स, कभी कभी इन गेट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि ये हमने एक एंड गेट लिया, ये 2 इनपुट एंड गेट ले लिया, ए और बी, और इसके बाद से हमने इसके इनपुट को हमने मान लिया कि एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया, और हमने आपसे पूछा कि इसका आप ट्रुथ टेबल बना दिए। तो ट्रुथ टेबल बनाने में कुछ नहीं करना है, हमको इसको ए और बी की इनपुट वैल्यू दे देनी है, ए बी, और ये आउटपुट वाई, और इनकी ये 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 इनपुट पॉसिबल वैल्यूज होती है। और हर एक इनपुट पे हमें ये देखना है कि आउटपुट की क्या वैल्यू है। और ये अंदर एक हमने मान लिया कि ब्लैक बॉक्स में कर दिया, इसका उल्टा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो मुझसे बाद में आएंगे। जब हमने ए को 0 किया और बी को 0 किया,
तो ए एंड बी, एंड गेट का एग्जांपल याद रखिए, वो फायर अलार्म वाला। तो दोनों ही नहीं जब हुए तो ऑब्वियसली यहां पर 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये इसको उल्टा कर देगा तो y पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब दूसरा वाला केस है ए एंड बी, यहां पर एक 0 हुआ, कोई भी एक 0 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा, यानी हम फायर अलार्म को कॉल नहीं करेंगे। यहां पे 0 आएगा तो आउटपुट 1 होगा। ये वाला केस इसके सिमेट्रिकल है, कोई भी एक 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा, फिर उसका उल्टा 1 होगा। लेकिन जब दोनों ही 1 होगा, ये 1 तो यहां पे 1 आया और उसका उल्टा यहां पे 0 आ गया। ये एक ट्रुथ टेबल हो गया जिसमें कि अंदर एक या एक से ज्यादा गेट्स हैं, तब इसके लिए आया। इसको हम और भी कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने इसको इस तरीके से कर दिया कि ये एक ए पे इनपुट आया और उसके बाद से हमने पहले नॉट गेट लगा दिया और फिर वाई के बाद भी फिर एक नॉट गेट लगा दिया। इसका बिहेवियर कैसे होगा, इस पे सिमिलरली ऐसे करते चले जाएंगे। ये सिंपलर टाइप के प्रॉब्लम था, इसको इसलिए करा रहा है कि आपके माइंड में ये गेट्स सेटअप हो जाए। चाहे तो आप इसको ब्रेक ले करके कुछ और क्वेश्चन अपने से कर लिए, फिर यहाँ पे आके दोबारा वीडियो देखिए। फिर वही करते हैं, ए बी 0 है, बी भी 0 है, तब आउटपुट वाई क्या होगा। जब ए 0 होगा उसके बाद यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ये जब 1 एंड 0 यहाँ पे 0 होगा और 0 का उल्टा y यहाँ पे हाई आ जाएगा। जो बुलियन अलजबरा, इसको बुलियन अलजबरा भी बोलते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। इस पे 2 3 नहीं होता और उसका रीजन ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, दो ही लॉजिक लेवल पे, 0 या 1। इंटरमीडिएट स्टेजेस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स अभी उनका डिस्कवरी नहीं हुआ है, उनका उस पर काम चल रहा है, R&D चल रही है उस पर। वो 3 लेवल वाले आते हैं, वो ज़्यादा और अच्छे काम कर सकते हैं, बट अभी के करंट स्टेट ऑफ आर्ट में ये 0 एंड 1 पे लॉजिक चलता है। अब अगर हमने ए को 0 किया, ये वाला केस इंटरेस्टिंग होगा, और बी को 1 होगा, तो ये वाला देखिएगा केस हमने इसलिए ले लिया कि अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट रिजल्ट देगा। क्योंकि जब हम ए को 0 करेंगे तो यहां पर इन्वर्ट होकर के 1 आ जाएगा, और 1 एंड 1 या 1 आएगा। 1 एंड 1 मतलब कि अब दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड और टेम्परेचर दोनों ही हाई हैं, तो अब जो है इसको कॉल करो फायर ब्रिगेड को, और जब यहां पे 1 होगा तो यहां पे 0 हो जाएगा। बाकी के तीनों केस में आप देखिएगा हमारा आउटपुट 1 आएगा। हम इसको स्कैन कर लेते हैं। अब ए को 1 किया, इसको 0 किया, जब यहां पे ए को 1 करते हैं तो यहां पे लॉजिक क्या आता है, 0 इन्वर्ट होकर के 0 एंड 1, यहां पे आउटपुट आया 0 और 0 का उल्टा 1। इस तरीके से 1 1 करते हैं, ये 0 था पहले, अब 1 1 करते हैं तो यहां पे 1 है, यहां 0 है, पी हमारा 1 है, 0 एंड 1, यहां पे 1 आया और 1 का उल्टा 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये अगर हम ब्लैक बॉक्स मान दें और अगर हम इसको ट्रूथ टेबल दे दें, और हमें इसके इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे, एक क्वेश्चन हम ये भी पूछ सकते थे कि हमने आपको ये ट्रूथ टेबल दे दिया, और ट्रूथ टेबल देने के बाद इस तरीके के ब्लैक बॉक्स के अंदर 4 डिफरेंट सर्किट बना दिए, और आपसे हम ये पूछ सकते थे कि ये ट्रूथ टेबल उस सर्किट में से किसके करस्पॉन्डिंग है। तो आपको बैक ट्रेस करना पड़ता, यहां देखना पड़ता कि 0 0 करने पे 4 में से कौन से सर्किट में से ये मैच कर रहा है। पहला वाला हो सकता है 2 सर्किट में मैच करे, 3 सर्किट में मैच करे, चौथे पे नहीं मैच करे, तो उसको आप क्रॉस आउट कर देंगे। इस तरीके से ये एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंड और नॉट गेट एक बार आपने इसको समझ लिया, तो अब 2 टाइप के और गेट्स होते हैं, और उन दोनों गेट्स को
कोर्स में सिर्फ यही 5 गेट हैं और उन गेट्स को बोलते हैं, एक गेट है नॉर गेट और एक गेट है नैंड गेट, और इनके बेसिस पे और क्वेश्चंस आते हैं। नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट में ये हमने नॉर लिया, नॉर गेट ले लिया और इसको हमने इसके जस्ट बाद एक एंड गेट लगा दिया। ये दो इनपुट ए है, ये बी है, इसके जस्ट बाद एक हमने नॉट गेट लगा दिया। इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सिंबल इनका बन जाता है। पहले इसका ट्रुथ टेबल दे देते हैं। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? इसका ट्रुथ टेबल ए, बी और वाई। इसको अपने से ट्राई कीजिए। ये 0 और 0 दोनों में से कोई, दोनों ही 0 होंगे तो 0 और 0 यहाँ पे 0 आएगा और फिर 0 को फिर उल्टा कर देंगे तो y 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 इन दोनों में से कोई भी एक हाई होगा तो ये केस जो है ये तीनों में होगा, 1 0 हो या 1 1 हो। ये तीनों ही केस में आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हो या टेम्परेचर ऑन हो, हमारा आउटपुट का एक अलार्म आ जाएगा यहाँ पे। और जहां पे जब 1 होगा तो यहाँ पर 0 होगा, यानी इन तीनों केस में हमारा आउटपुट 0 होगा। तो ये हमारा नॉर गेट हो गया। और इसको बताना इसलिए जरूरी है, इसका एक अलग से स्पेशल सिंबल है। ये नॉट गेट का ये पूरा हटा करके यहाँ पे एक सर्किल से ऐसा लगा देते हैं और इस गेट को हम नॉर गेट बोलते हैं। तो आगे से जब भी इस तरीके का सिंबल देखा जाए तो आप, ये कुछ नहीं है, बस और गेट और ये एक जो नॉट गेट है, इन दोनों का कंबाइन करके ये नॉर गेट आ गया। ये नॉर गेट हो गया और ये इसका सिंबल आ गया। ठीक इसी तरीके से नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? एक एंड गेट और इसके बाद से हमने एक इस पे एक नॉट गेट लगा दिया। ये इनपुट ए, इनपुट बी और ये आउटपुट वाई। अब हमारे पास इसका जो टेबल इस तरीके से बन जाएगा, ए, बी और वाई। जब दोनों ही 0 रहे, इनमें से कोई भी अगर एक इनपुट 0 होगा, यानी 0 0 0 1 या 1 0, तो एंड गेट क्या होता है? ये आकर के यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन तीनों केस में आउटपुट 0 होगा। और जब ये 0 होगा तो आउटपुट y हमारा 0 का उल्टा 1 आएगा। यहाँ पे 1 1 और 1। एक ही केस होगा तब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। इसके केस में 1 एंड 1 यहाँ 1 आता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑन हो और टेम्परेचर भी हाई हो, तब हम जाकर ट्रिगर होगा, उसको हम फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। यहाँ हाई होगा तो उसका उल्टा 0, तो 1 1 पे 0 हो गया। तो ये नॉर गेट और नैंड गेट, ये 5 ही तरीके के गेट हैं। गेट और भी होते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, लेकिन वो आपके कोर्स में, नीट के कोर्स में नहीं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। अभी तक जैसे 3 गेट से कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बनाए थे, अब इन 5 गेट से कॉम्बिनेशन को यूज करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उस पर ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन बनते हैं। उसको, उनके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक इलेक्ट्रिकल लेवल, जो हमने आपको ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हमने टेबल के फॉर्म में इसको बनाया है, इसी चीज को एक ग्राफ के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसपे कि वोल्टेज का लेवल और आउटपुट दिखा करके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये हमने दिखा दिया कि ये गेट इनपुट ए है और इसका लेवल कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये मान लीजिए कि हर एक टाइम पे हमने इसको चेंज करते रह रहे हैं, इसको ऐसे करके ऐसे 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 आया। ये हमने ए का लेवल ले लिया मान लिया, और ये हमने बी का लेवल ले लिया, इनपुट बी का लेवल ले लिया। तो इनपुट बी में क्या किया, हमने इसको ऐसे ले लिया और यहां पर भी इसको हाई रखा, फिर हमने इसको लो कर दिया और फिर हमने इसको फिर हाई कर दिया, फिर यहां हाई किया और ये, और इसका जब हम आउटपुट देख रहे हैं y, दोनों के कॉम्बिनेशन का, तो y आउटपुट का हम वेवफॉर्म दिखा देंगे। आपको देखना है कि ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, और गेट है,
कि नॉर गेट है कि नैंड गेट है या कौन सा गेट है, ये आपको निकालना है। तो आउटपुट का वेव फॉर्म हमारा मान लीजिए कि इस तरीके से आ रहा है। ये हमने आउटपुट का ग्राफ बना दिया, ये टाइम के साथ। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें हो क्या रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ये आप इसके लिए क्या करिए, एक ट्रूथ टेबल बना लिए, उस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि ये इसका। अब आप ये देखिए कि जब ये हाई है और ये हाई है तो ये भी हाई है, और ऐसा और गेट पे भी हो सकता है, ऐसा नॉर गेट पे भी हो सकता है। इस वाले से आपको कोई क्लियरली पता नहीं चल सकता, लेकिन ये नॉर और नैंड गेट नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर में क्या होगा, ये हाई होगा ये हाई होगा, दोनों ही हाई होंगे, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। 1 और 1, इसका 1 आएगा, तो ये दोनों गेट्स नहीं हो सकते। दूसरा जो केस इसमें बन रहा है, ये 0 है और ये 1 है, तो अगर ये 0 है ये 1 है, तो अगर ये और गेट होगा तो दोनों हाई हो जाता, लेकिन इसमें ये 0 है ये 1 है, तो ये आउटपुट 0 हुआ। तो इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि ये एंड गेट है। तो थर्ड वाला केस है, इसमें ये हाई है ये 0 है, तो भी आउटपुट 0 है, ये भी नैंड गेट की तरह फंक्शन कर रहा है। और लास्ट में ये हाई है ये हाई है, तो भी ये हाई है, ये फर्स्ट वाले केस की तरह हो गया। इससे कंफर्म हो गया कि ये एंड गेट है। एक जो लास्ट केस कवर नहीं हुआ, शायद इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, यहां पर एक लास्ट में भी एक 0 दे देते, तो ये कंफर्म हो जाता कि फोर्थ केस में भी ये 0 हो जाता, तो उसमें भी ये एंड गेट की तरह फंक्शन करेगा। तो इसका आंसर आएगा ये एंड गेट है। इसी तरीके से सिमिलर और भी ग्राफ पे क्वेश्चन बेस हो सकते हैं, जिसपे कि 2 इनपुट गेट्स दिया हो और फिर आउटपुट पे भी एक गेट वो बनाया, उसका वेव फॉर्म बनाया हो। आप उसका ट्रूथ टेबल बना लीजिए, तो लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बस आपको प्रैक्टिस करना है। एक और थ्योरम है, और उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस आते हैं। वो थ्योरम ये है कि जैसे कि अगर आपने एंड ले लिया, और ले लिया और नॉट ले लिया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी लॉजिक गेट, 2 इनपुट का लॉजिक गेट का कुछ और भी किसी भी तरीके का लॉजिक बना सकते हैं। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने नॉर गेट ले लिया तो ये कंप्लीट गेट है। कंप्लीट गेट का मतलब ये होगा कि इस गेट का यूज करके आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं। नॉर का गेट का यूज करके आप एंड बना सकते हैं, नॉर का यूज करके आप और बना सकते हैं, और नॉर का यूज करके आप नॉट बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास नैंड गेट है, तो नैंड गेट का यूज करके आप तीनों ही तरीके का सर्किट बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर में इसका इंप्लीकेशन ये होता है कि आपने एक बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया, एक यूनिट ऑफ नैंड गेट बना दिया, तो उसको रिपीट करते जाइए, रिपीट करके मिलियंस ऑफ सर्किट उसके कंबाइन से बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें नैंड और नॉर गेट जो है, ये इंपॉर्टेंस इनकी ज्यादा होती है। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ाया जाता है। ये जो लॉजिक गेट्स है, ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इनका ज्यादा यूज होने लगा, तो इसको कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया कि आगे इंजीनियरिंग पढ़ें तो उसमें भी यूज हो सकता है। तो जब 12th और इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में यूज किया गया, तो बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट फिर भी एक फील या फ्लेवर देने के लिए हो सकता है, या कॉमन कोर्स रखने के लिए हमने लॉजिक गेट्स इंट्रोड्यूस किया है एज पार्ट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन। तो बाय द वे, अब हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नॉर गेट का यूज करके हम सिंपल सा नॉट गेट कैसे बनाएं। तो नॉर गेट ऐसे सा दिखता है, ये हमारा नॉर गेट है। हमारे पास ये जो 2 ए और बी इनपुट है, हमने इनको कंबाइन करके आपस में जोड़ दिया और एक इसको सिंबल इनपुट एक्स से ड्राइव किया। अब हम देखते हैं कि जब एक्स की डिफरेंट वैल्यू, 2 ही वैल्यू हो सकती है एक्स की, या तो एक्स 0 होगा या एक्स 1 होगा। अब इन दोनों वैल्यूज पे हम देख लेते हैं कि y की क्या वैल्यू होगी। तो जो x क्या है, x की वैल्यू जो हम 0 रखते हैं, तो 0 और 0, ये और गेट से 0 हो गया, और उसको फिर ये इन्वर्ट कर दिया तो 1 हो गया।
तो x जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है। ऐसे ही जब x 0 होगा तो 0 और 0 0 और 0 को फिर हमने उल्टा कर दिया तो 1 हो गया। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 1 और 1 1 1 को उल्टा कर दिया तो ये 0। यानी x जब 0 है तो y 1 है और x 1 है तो y 0 है। तो ये जो हमारा जो फंक्शन है इस पे दोनों इनपुट्स को आपस में ज्वाइन करके उसको एक सिंगल इनपुट से ड्राइव करते हैं। तो यही नॉर गेट हमारा नॉट गेट में बदल जाता है। तो हमने नॉर गेट से नॉट गेट बना लिया। अब हमको नेक्स्ट चीज करना है, अब इस नॉर गेट से यूज करके हमको और गेट कैसे बनाए। तो बहुत ही सिंपल सा है। इस पे पहले हम आपको ये बता देते हैं, अगर आपके पास अगर हमने दो नॉट गेट्स को अगर हमने सीक्वेंस पे कनेक्ट कर दिया तो जो आउटपुट y आएगा वो वही होगा जो इनपुट होगा। जैसे 0 हुआ, 0 का उल्टा 1, फिर 1 को फिर से उलट दिए तो फिर 0 हो गया। तो 2 बार अगर हमने नॉट गेट को लगा दिया तो उसका मतलब हो गया कि आउटपुट और इनपुट सेम हो गया। इसका यूज करके अब हम नॉर गेट को और गेट बनाना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम एक नॉर गेट ले लेते हैं सिंपल सा। इसके दोनों इनपुट A और B, इनको यूज करके हमारे पास ये नॉर आ गया। हम करेंगे क्या, अगर हम इसी के ऊपर एक और इसको एक बार और उलट दें तो ये फिर दोनों नॉर बन जाएगा। यानी ये सर्किट और ये सर्किट अगर हम कर दें तो ये नॉर और नॉर को फिर हमने एक बार और उलट दिया तो यहाँ पे ये और सर्किट हो जाएगा। और हमने अभी अभी देखा है कि अभी इस नॉट गेट को हम यूज कर एक नॉर गेट का यूज करके आराम से बना सकते हैं। तो अगर हम ये सर्किट को यूज कर लें तो ये सर्किट इस नॉर सर्किट को और सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। तो नॉर का यूज करके हमने एक और गेट यूज कर लिया। अगर आप चाहे तो इसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में से मान लिया कि भूल गए या कभी वेरीफाई करने की जरूरत पड़ गई तो A 0 है, B 0 है, इन दोनों में से कोई भी 0 है, यानी 0 0 हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं क्योंकि तीनों का एक ही इंप्लीकेशन है। इन तीनों में से कोई भी एक हो, हाई हो, इन तीनों में से कोई भी एक हाई हो, ये 3 केस लास्ट के 0 1 1 0 1 1, इन दोनों में से कोई भी हाई हो तो ये वाला हाई होगा, इसका उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। और इन दोनों में से कोई दोनों ही 0 हो तो 0 0 और 0 0, उसका उल्टा 1 1 का उल्टा हाई, 1 का उल्टा 0। अब ये देखिए कि ये वाला जो ट्रुथ टेबल है वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक और सर्किट करता है। इसको चाहे तो आप अपने से अलग से कागज पे बना के देख सकते हैं। तो ये हमने नॉर का यूज करके हमने और बना दिया। अब हम नॉर का यूज करके हम एंड बनाएंगे। नॉर का यूज करके जब एंड बनाएंगे तो थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। वो एक डिमॉर्गन्स लॉ है, उसको स्विचिंग थ्योरी में बताया जाता है। पता नहीं इस पे कोर्स में है कि नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट आप बता देते हैं आपको। आप सबसे पहले ए गेट ले लीजिए, ए गेट को उलट दीजिए, यानी ए गेट को आप नॉर गेट का यूज करके ए इनवर्स ले लिए, ए बार ले लिए। ऐसे ही बी को जब कर दिए, बी को भी एक इन्वर्ट कर दिए इस गेट का यूज करके। ये हमारा नॉट गेट है, नॉर गेट का यूज करके हमने नॉट गेट बना दिया। और उसके बाद इन दोनों को हमने फिर एक नॉर गेट से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किट बना ये हमारा एंड गेट बन गया। इसको हम कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। अब वेरीफाई करने